नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों 2024 किसानों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। इस साल नुकसान भी बहुत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाज़ार पर भाव भी सब्जियों की सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर के महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिसके बाज़ार पर भाव आपको सबसे ज़्यादा मिले और साथ में उत्पादन भी आपको अच्छा मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना है जो कि बरसात के बाद, ठीक है, जब बरसात हमारी समाप्त होती है उसके बाद जो हम सब्जी वर्ग की फसल लगाते हैं उनमें सबसे खास महीना होता है ये। इस महीने पर कुछ सब्जियों की अगेती वैरायटी भी लगाई जाती हैं और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि समय होता है अक्टूबर का महीना। हम आज इस वीडियो पर आपको 4 प्रकार की सब्जियां बताएंगे, जैसे कि आपका सीजनेबल सब्जियां होती हैं जो कि सिर्फ अक्टूबर के महीने में लगाई जाती हैं। दूसरी वो सब्जियां हैं जो कि पत्तेदारी होती हैं, जो कि कंद वर्गीय होती हैं, वह हमारी तीसरी फसलें हैं। और हमारी कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि बेलदार होती हैं, हमारी यानी कि बेल वर्गीय फसलें होती हैं। तो हम 4 प्रकार की फसलों में 3-3 प्रकार की आपको सब्जियां बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सीजनेबल फसल के बारे में, जो कि सिर्फ अक्टूबर के महीने में अधिकतर लगाई जाती हैं और उनकी जो वैरायटियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और वो जो फसलें हैं अधिकतर अक्टूबर के महीने की फसलें हमें बाजार पर भाव भी अच्छे देती हैं। तो उन फसलों में यदि हम देखें तो सबसे पहली फसल दोस्तों आलू। आलू अधिकतर अक्टूबर के महीने में शुरुआती अक्टूबर से अगेती लगाया जाता है और वह जो आलू है हमारा नवंबर तक लगते रहता है। तो यदि हम देखें तो आलू फसल ऐसी फसल है जो कि यदि आप अगेती लगाते हैं अक्टूबर के महीने में लास्ट सितंबर से लेकर आपका फर्स्ट वीक अक्टूबर का, तो आप देखेंगे वो जो फसल हमारी वह अगेती कहलाती है। और अगेती फसल आलू की जो है सबसे ज़्यादा बाजार पर भाव देती है। अभी के समय पर भी जो आलू हमारा स्टोरेज पर रखा है वह आलू चिल्लर मंडियों पर तो 40 से 50 रुपये बिक रहा है, जबकि होलसेल मंडी पर आपका लगभग 30 रुपये के जी वह बिक रहा है। तो जब अभी के समय पर ये हाल है तो आने वाले समय पर जो हमारा नया आलू निकलेगा वह हमारी उम्मीद है कि आपको 50 रुपये के जी कम से कम भाव देने वाला है। इसलिए यदि आपको आलू लगाना है तो अक्टूबर का महीना शुरुआती जो सप्ताह है हमारा बहुत ही बढ़िया समय है, क्योंकि ये हमारा अगेती कहलाता है। और अगेती आलू जो कच्चा आलू होता है हमारा, जो शुरुआती आलू होता है वह जो है बहुत ही बाजार पर भाव देता है। तो आलू जो हमारा नया निकलता है उसके साथ में मटर की फसल, ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जिसका कॉम्बिनेशन देखते ही बनता है और अधिकतर लोगों को यह कॉम्बिनेशन बहुत ही पसंद आता है सब्जियों पर। अगर हम वैरायटी की बात करें तो कुफरी पुखराज बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और लगभग आपका 80 दिनों से लेकर 90 दिनों के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और कुफरी चिप्सोना को भी आप लगा सकते हैं। काफ़ी वैरायटियाँ हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से देखें कि आपके एरिया पर कौन सी वैरायटियाँ आलू की सबसे अच्छी चलती हैं। जहाँ भी आप आलू लगाने वाले हैं तो मिट्टी जो आपकी भुरभुरी होनी चाहिए, एक जलभराव की स्थिति आपके एरिया पर नहीं होनी चाहिए। तो अगली फसल दोस्तों मटर। मटर एक ऐसी फसल है जो कि अक्टूबर के महीने में यदि हम शुरुआती अक्टूबर लगाते हैं तो वह हमारी अगेती कहलाती है। और अगेती मटर के जो दाम है आपको 100 रुपये के जी से ऊपर ही मिलने वाले हैं। हालांकि इसे हार्वेस्टिंग लेना इसकी और इसकी फसल को सुरक्षित रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है जब आप अगेती लगाते हैं तो। और मटर की फसल में यदि हम देखें तो जो अगेती मटर होता है उस पर कुछ समस्याएं कॉमन है, जैसे कि जर्मिनेशन के बाद फसल का उकटना। आपको 10 से 15 दिन अच्छी फसल आपकी दिखाई देती है, लेकिन कुछ समय पर आप देखते हैं तो आपके जो पौधे हैं वह उखड़ जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं। यदि आप बीज को उपचारित करते हैं तो आपकी जो मटर की फसल है काफ़ी हद तक जो उकटक की समस्या है वह इस पर नहीं आती है। वैरायटी में यदि हम देखें तो GS10 वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। आप अक्टूबर की शुरुआती सप्ताह पर अगेती और इसके बाद आप फिर कभी भी लगा सकते हैं। जो शुरुआती हम मटर लगाते हैं उस पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको बीज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखकर चलनी पड़ेगी। जैसे नॉर्मली हम 35 से 40 किलो सीड का रिकमेंडेशन करते हैं कि 1 एकड़ पर आपको लगभग 35 से 40 किलो आपको बीज लगने वाला है। आप 10% सीड को एक्स्ट्रा ही लेकर चलें इस पर, ठीक है, और बीज उपचार कर ही आप लगाएं। तो आप मटर की फसल को भी लगा सकते हैं। यह फसल ऐसी फसल जो कि आपकी 60 से 70 दिनों पर हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और बाजार प्रभाव इसको अच्छे मिलते हैं। तो अगली फसल दोस्तों गोभी। आप पत्ता गोभी को भी लगा सकते हैं और फूल गोभी को भी इस समय पर लगा सकते हैं। हमने देखा है कि अगेती जो फसल लगाई थी किसानों ने, खासकर फूल गोभी की और पत्ता गोभी की, तो वह काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है ज़्यादा बारिश के कारण। यदि आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप फूल गोभी या पत्ता गोभी को भी लगा सकते हैं। नर्सरी तैयार नहीं भी है तो आप अभी के समय पर नर्सरी को डाल सकते हैं, आने वाले समय पर आप उसकी टीपी कर सकते हैं। आपको संशय ये होगा कि हमें रेट नहीं मिलने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, रेट आपको बिल्कुल मिलेंगे। और रेट तो मिलेंगे ही, साथ में आपकी जो फसल है वह कम खर्चे पर ज़्यादा उत्पादन देगी।
जैसे ही ठंड थोड़ी सी हमारी बढ़ती है तो जो पत्ता गोभी की फसल है वह अच्छी चलती है, उसके पत्तों का साइज़ अच्छा आता है और पत्तों का साइज़ अच्छा आता है, उसमें बीमारी कम आएंगी तो आपको उसकी जो हार्वेस्टिंग है आपको अच्छी मिलने वाली है। जहाँ फूल आपका 1 केजी का रहता है, वहीं जो ठंड के समय का जो फूल है वह आपको 2 केजी तक भी 3 केजी तक भी देखने को मिल सकता है, यानी कि आपका वेट जो है बढ़ जाता है और खर्चे इसमें कम हो जाते हैं। इसके बाद अगली फसल में देखें हम तो छप्पन टिंडा। छप्पन टिंडा को भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। यह एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही कम किसान लगाते हैं। जो किसान इसे लगा लेता है, इसकी हार्वेस्टिंग अच्छे से ले लेता है, फसल को अच्छे से पाल लेता है, तो आप यकीन मानिए इसके जो बाजार पर भाव है आपको 40 रुपये के जी से लेकर 50 रुपये के जी तक कम से कम मिलने वाले हैं। छप्पन टिंडा एक ऐसी फसल है जो कि बिना मल्चिंग पर भी हो जाती है और मल्चिंग यदि होती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप छप्पन टिंडे को भी इस समय पर लगा सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो पत्तेदार सब्जियों की हम बात करें तो पत्तेदार सब्जियों में आपकी पालक इस समय पर आप लगाएंगे तो आपको बाजार प्रभाव अच्छे मिलेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा डिमांडेबल और सबसे ज़्यादा बाजार प्रभाव वाली फसल है दोस्तों मेथी। मेथी यदि आप अक्टूबर के महीने में शुरुआती अक्टूबर लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपके बाज़ार के भाव 50 रुपये के जी से ऊपर ही मिलने वाले हैं, क्योंकि जिन किसानों से पहले थोड़ा ट्राई किया था मेथी लगाने का तो वो जो है सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण। अब अगर मेथी आप लगाते हैं तो आपको बाज़ार प्रभाव उसके बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मेथी ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर जल भराव बिल्कुल भी ना होता हो और साथ में सीड ट्रीटमेंट में आपको फंगीसाइड का कम से कम इस्तेमाल करके आपको चलना पड़ेगा। यदि आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए तो आप यकीन मानिए आपकी जो उगटा की समस्या है जैसे मटर पर आती है वैसे ही आपकी मेथी पर भी आती है। मेथी जो है उग तो जाती है लेकिन आपकी वह चल नहीं पाती है, वह पूरी तरीके से सूख जाती है। आपको सीड को ट्रीटमेंट करके बुआई करनी पड़ेगी। और दूसरा, जैसे ही आपकी 4-4 पत्तियाँ होती हैं तो आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल इसमें करना चाहिए, जैसे कि रेडवेल गोल्ड है, आपका साफ पाउडर है। तो आप देखेंगे फिर आपकी जो मेथी है वह बढ़िया चलेगी और बाजार प्रभाव इसके आपको 100 रुपये के जी तक भी मिल सकते हैं यदि आप अक्टूबर के महीने में लगाते हैं तो। इसके अलावा हम देखें तो अगली फसल हमारी धनिया। धनिया भी एक ऐसी फसल है जो कि पत्तेदार सब्जियों में आपको पूरा जड़ से लेकर पत्ती तक के रेट आपको मिलते हैं। दूसरी खास बात यह है इसकी कि यह कम समय पर आपकी तैयार हो जाती है। लगभग 40 से 45 दिनों में आपकी इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पर जलभराव ना होता हो। बेड विधि से यदि करते हैं आप धनिया की फसल को तो बहुत ही बढ़िया। तो ये हुई हमारी 3 फसलें जो कि आपकी पत्तेदार सब्जियाँ हैं। इसके अलावा हम बात करें बेल वर्गीय सब्जियों की, तो बेल वर्गीय सब्जियों को जानने से पहले यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने अभी के समय पर कौन सी सब्जी लगाई हुई है या आप अक्टूबर के महीने में कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और आपके एरिया पर टमाटर के भाव अभी के समय पर क्या चल रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं वो फसल को जो कि सबसे कम समय पर सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। तो उन फसलों में यदि हम देखें तो वो है बीन्स। बीन्स एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही कम लागत वाली फसल है। आपको इसके सीड के रेट भी बहुत ही कम मिलेंगे आपको। और इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो लगभग 45 से 50 दिनों में आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। बाजार प्रभाव इसके सबसे अच्छे मिलेंगे क्योंकि आपका दीपावली के बाद जो हार्वेस्टिंग आएगी इसकी वो उस समय पर शादी विवाह काफ़ी आते हैं और डिमांड काफ़ी होती है बीन्स की। यदि आप बीन्स की खेती करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको बाजार प्रभाव 50 रुपये के जी से ऊपर ही मिलने वाले हैं। और इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो 45 दिनों में स्टार्ट हो जाता है आपका। बहुत ही बढ़िया समय रहेगा और आपको इस पर ज़्यादा लागत भी नहीं आती है, तो बीन्स की फसल को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली और सबसे ज़्यादा कमाई देने वाली फसल है दोस्तों वो है खीरा। खीरा यदि आप करेंट पर जितना जल्दी हो सके आप लगाते हैं तो आपको खीरे के जो बाज़ार प्रभाव है 20 रुपये के जी से ऊपर ही मिलने वाले हैं। उत्पादन तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्पादन कम से कम 200 कुंटल निकालना यदि आपकी स्टेकिंग तैयार है तो। स्टेकिंग के बिना यदि आप लगाते हैं तो खीरे पर उत्पादन उसका उतना नहीं मिलता है, लेकिन यदि आपने स्टेकिंग अच्छे से की हुई है खीरे की खेती की तो आपको उत्पादन 200 कुंटल प्रति एकड़ से ऊपर ही मिलने वाला है। वैरायटी में यदि हम देखें तो अभी के समय के लिए आपकी मारिया जो कि न्यूनो सीड की आती है आपकी, दूसरा सायरा ईस्ट वेस्ट कंपनी की आती है आपकी, वी-एनआर की क्रस। 3 वैरायटियों में से कोई भी एक वैरायटी आप लगा सकते हैं और आप अपने एरिया पर देखें कि आप यहाँ कौन सी वैरायटियाँ चलती हैं, उसके साथ आप चयन करें बीज का। ठीक है, तो आप खीरे की फसल पर महज 35 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। 200 कुंटल प्रति एकड़ कम से कम उत्पादन आपका रहता है। यदि बाजार पर भाव आपको 20 रुपये के जी मिल जाते हैं तो 3 से 4 लाख रुपये प्रति एकड़ कमाना खीरे के लिए बहुत ही आसान है। तो आप खीरे की फसल को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो अगली फसल अगर बेल वर्गीय में देखें तो वो दोस्तों लौकी। लौकी आप लगा सकते हैं। लौकी पर लागत बहुत ही कम आती है, हालांकि बाजार प्रभाव इसके कभी कम कभी ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
हमने एक महीने पहले देखा था कि लौकी के जो भाव है 20 रुपये के जी से ऊपर ही थे, कि जो पहले हमने लौकी लगाई हुई थी किसानों ने काफ़ी हद तक बारिश से ख़राब हो चुकी है। तो यदि आप अभी के समय पर जल्द से जल्द लगाते हैं और ऐसी वैरायटी का चयन आप करते हैं जो कि कम समय पर ज़्यादा उत्पादन देती है, तो आपको लौकी से भी पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। अगर हम वैरायटी की बात करें तो माइको की, आपकी वरद, या फिर बीनार की सरिता, या फिर आप बीनार की हरना को भी लगा सकते हैं। 3 वैरायटी में से आपके यहाँ जो भी और चलती हो तो आप उन्हीं में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। कंद वर्गीय फसलों में यदि हम देखें तो आपका आलू तो है ही, क्योंकि आलू एक ऐसी फसल है जो कि कंद वर्गीय में सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको देती है और बाजार प्रभाव भी इसके सबसे अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो कंद वर्गीय फसलों में आप इस समय पर ऊटी लहसुन को लगा सकते हैं। ऊटी लहसुन एक ऐसी वैरायटी जो कि आपकी अगेती हो जाती है। अभी के समय पर तो बाजार प्रभाव से 40,000 रुपये 50,000 कुंटल है, यानी कि लगभग 400 से 500 रुपये प्रति केजी। आने वाले समय पर इसके रेट थोड़े डाउन होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। यदि आपका ज़मीन खाली है और मिट्टी ऐसी है जहाँ पर जलभराव ना होता हो, भुरभुरी मिट्टी है, तो आप लहसुन की खेती भी इस समय पर कर सकते हैं। ऊटी लहसुन यदि आप लगाते हैं तो वह कम समय पर ज़्यादा उत्पादन देती है। कंद वर्गीय फसलों में 2 फसलें ऐसी हैं और जो कि आपको कम समय पर ज़्यादा उत्पादन देती हैं, बाजार प्रभाव इसके अच्छे मिलने वाले हैं। उन 2 फसलों में यदि हम देखें तो पहली फसल दोस्तों गाजर, दूसरी फसल है आपकी मूली। गाजर और मूली सलाद के लिए बहुत ही आवश्यक है, इनके बिना सलाद तो होती ही नहीं है। तो आप जो है इस समय पर अक्टूबर के महीने में गाजर की भी बुआई कर सकते हैं और मूली की भी बुआई कर सकते हैं। बेड विधि से आपको करना चाहिए। बेड विधि से यदि आप करते हैं तो अब यकीन मानिए आपको उसके जो उत्पादन है आपको बहुत ही बढ़िया मिलेंगे और बाजार पर भाव तो अच्छे ही मिलने वाले हैं आपको। दोस्तों, हमने इस वीडियो पर आपको ऐसी फसलें बताई हैं जो कि अक्टूबर के महीने में लगाई जाती हैं, तो उनकी जो बाजार प्रभाव को सबसे ज़्यादा मिलते हैं और वो फसलें जो है अगेती भी हैं, कम समय पर ज़्यादा उत्पादन देने वाली हैं और सबसे ज़्यादा बाजार पर भाव देने वाली हैं। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।